दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इन दिनों राजस्थान की सियासत में जबरदस्त तरीके से भूचाल आ गया है। नरेश मीणा जेल में बंद है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश मीणा जेल से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की एक विधानसभा सीट खाली हो चुकी है और ये मीणा बाहुल्य सीट है और यहां से नरेश मीणा के चुनाव लड़ने की संभावनाएं तेज हो गई है और यह बताया जा रहा है कि नरेश मीणा जेल से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को मैदान में उतार सकती है। तो ऐसे में कई तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे, क्या नरेश मीणा जेल से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मसला क्या है। दरअसल राजस्थान की 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट को लेकर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। यह सीट जो है वो खाली हो चुकी है, क्योंकि यहां से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म कर दी गई है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नरेश मीणा इस खाली हुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी जेल में रहते हुए। और यह भी कहा जा रहा है कि क्या भाजपा उनको टिकट देगी, क्या वो भाजपा में शामिल होंगे। दरअसल बीजेपी से विधायक कंवरलाल मीणा को एक 20 साल पुराने आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है और यह मामला साल 2005 का है, जब मनोहर थाना क्षेत्र की खाताखेड़ी ग्राम पंचायत में उप सरपंच चुनाव के दौरान मीणा ने तत्काल एसडीएम राम निवास पर पिस्टल तान दी थी। बाद में सरकारी वीडियोग्राफर की कैसेट भी तोड़ दी थी और इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 3 साल की सजा सुना दी। उन्होंने कुछ दिन पहले सरेंडर किया है और अब वो जेल के अंदर हैं। दोस्तों राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है और संविधान के अनुसार 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर विधायक की सदस्यता ऑटोमेटिक ही रद्द हो जाती है। ऐसे में अंतः सीट अब खाली हो चुकी है और यहाँ 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ही उठता है कि क्या नरेश मीणा मैदान में होंगे। तो नरेश मीणा जो इस समय जेल में है, उनका नाम तेजी से चर्चा में है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अंतः विधानसभा सीट से उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं नरेश मीणा। नरेश मीणा की लोकप्रियता में जेल जाने के बाद और भी इजाफा हुआ है और उनके समर्थक सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर लगातार उनके समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। नरेश मीणा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने 2018 में छबड़ा विधानसभा सीट से और 2023 में देवली उनियारा विधानसभा सीट से अपनी राजनीतिक ताकत दिखा दी है। अब अंतर विधानसभा क्षेत्र में उनकी खूब पकड़ और स्थानीय समर्थन को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़े, चाहे बीजेपी के टिकट पर लड़े या फिर कांग्रेस उनको समर्थन देगी। लेकिन यह तमाम जो है वो कयास ही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि नरेश मीणा को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। इसका कारण साफ है, नरेश मीणा की मीणा समाज में मजबूत पकड़ है और इसके पीछे एक वफादार वोट बैंक भी खड़ा है। अगर पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो इससे बीजेपी को लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर नरेश मीणा इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तो उनके सामने कांग्रेस के प्रमोद जन भाया हो सकते हैं। भाया का भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है और वे पहले भी विधायक रह चुके हैं। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। तो इस समय राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ नरेश मीणा की जेल से बढ़ती लोकप्रियता है तो दूसरी तरफ बीजेपी की उनकी संभावित एंट्री की अटकलें। अगर वे बीजेपी से टिकट पाते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं तो भी मुकाबला रोचक होगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नरेश मीणा क्या निर्णय लेंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा जेल से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या भाजपा नरेश मीणा को टिकट देगी या फिर वो अपने दम पर निर्दलीय ही मैदान में उतर सकते हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।